प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह को धन्यवाद एक बार फिर से आज के शब्बात दिन का पालन करने के लिए उसने हम सभी को सुंदर सा अवसर दिया है। रहोबोत प्रेयर हाउस कलीसिया ने एक 11 दिन के उपवास प्रार्थना का निर्णय लिया था और आज 10 दिन हो गया। प्रभु की इच्छा होने से कल का दिन 11वां होगा। लॉकडाउन के 11 दिन रखने का ऐसा इरादा किया। प्रभु ने अपने लग की मदद किया है। सभी लोगों की आप लोग की प्रार्थना है, जितने भी लोग दुआएं कर रहे हैं कि किसी रीति से जल्दी कोरोना खत्म हो जाए। यही उद्देश्य था कि देश में सारी पृथ्वी के ऊपर से ये जो फैली हुई बीमारी है वो जल्दी नष्ट हो जाए। तो प्रभु को धन्यवाद। आप लोग अपने मनों में प्रार्थना कर रहे थे, हम भी मनों में प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। जैसे अवसर हमको मिला हमने उस रीति से प्रार्थना की। तो आज की शनिवार की उपवास प्रार्थना थी, प्रभु ने बोझ उठा के चलाया। तो यह समय है हमें गीत को गाकर प्रभु की आराधना करते हुए कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। प्लीज आइए गीत गाएं। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला करता। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला करता। मेरे पाँव के लिए उसके वचन मेरे मार्गों में उजाला देता। मेरे पाँव के लिए उसके वचन मेरे मार्गों में उजाला देता। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा उठ प्रकाशमान हो जा तो तेरा प्रकाश अब आया है। उठ प्रकाशमान हो जा तो तेरा प्रकाश अब आया है। यहोवा के लिए उदय हुआ, तेरा अंधेरा दूर भागा। यहोवा तेरे लिए उदय हुआ, तेरा अंधेरा दूर भागा। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला करता। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला करता। मेरे पाँव के लिए उसके वचन मेरे मार्गों में उजाला देता। मेरे पाँव के लिए उसके वचन मेरे मार्गों में उजाला देता। मेरा परमेश्वर मेरा यहोवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमारे लिए उदय हुआ। हम संसार के उजाले के विषय में ये बातें नहीं कर रहे। जो सूर्य निकलता है फिर अस्त हो जाता, उसके बाद अंधेरा छा जाता, ये मनुष्य के जीवन के प्रति बातें हैं कि परमेश्वर जब किसी मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है तो उसका जीवन जो है उजाला हो जाता है। और उसके जीवन में जो भी हो अपने आयु के समय में जो भी वो कामकाज करता है, जब तक उसके जीवन में उजाला न आए वो ये योग्य और भला और अच्छा कामकाज कर नहीं पाता। तो इसीलिए परमेश्वर का जब प्रकाश हमारे जीवन में आता तो हमारे सारे कार्य प्रभु के लिए होकर दिखाई देते हैं, प्रभु की महिमा के लिए होकर दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे जीवन में कुछ तकलीफ वाला विषय भी आए या कष्ट वाला विषय भी आए, चिंता का विषय भी आए, दुख का भी विषय आए, तो भी हमको परमेश्वर का प्रेम जो उजाला है उससे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे हम एक अध्याय एक किताब को निकाले जो रोमियो के किताब उसका 8 अध्याय उसका वचन 34 है 35 है, जिसे हम पढ़ने से हमें परमेश्वर का एक परिचय होता है कि उजाला का अर्थ हमारे जीवन में क्या है। तो मैं उसे पढ़ता हूँ। जब आपके जीवन में उजाला आ जाता है, परमेश्वर का तेज आपके जीवन में आ जाता है, उसके बाद एक समस्या अनेक लोगों के जीवन में कभी कभी आ जाती है। कामकाज, कष्ट, पीड़ा, बीमारी,
उस समय में वो उजाला एक मनुष्य को धैर्य के साथ में स्थिर करता है, वो डगमगता नहीं, एकदम बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे रोमी की किताब उसका अध्याय 8 वचन उसका 34 को मैं पढ़ूँगा और 35 को भी मैं पढ़ूँगा। आप उसे सुनना ताकि आपको परमेश्वर का प्रेम पता चलेगा। जब उसकी ज्योति, जो उजियाला आपके जीवन में आ गया तो वो आपको कैसी आशा से भरता। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। हम दंड के बारे में सोचते हैं, कई बार हमारे जीवन में दंड आ जाता है। जैसा कि इन दिनों में लॉकडाउन है, हमारे पास खाने को नहीं, पहनने के लिए है, खाने के लिए नहीं है, कामकाज नहीं है, धन पैसा नहीं है, तो हम सोचते हैं हमारे जीवन में कोई दंड आ गया या कोई कष्ट आ गया, ऐसे हम लोग सोचते हैं। परंतु जब परमेश्वर का उजियाला हमारे जीवन में आता है या हम उठ जाते हैं, उजियाले में आकर दिखाई देने लगते, उस समय में हमें किसी भी प्रकार का दंड अनुभव में नहीं आता। जैसे आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं, परेशान है, पैसा नहीं, परेशान है, बाहर जाने के लिए नहीं मिल रहा, परेशान है, उनको ऐसा लगता है कोई बड़ा दंड हमारे पर आया। पर मसीह में होने के नाते जो हम रहते उजियाले में, उस समय पिता परमेश्वर के हुजूरी में हमारे लिए जो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, विनती करता है। और वो ऐसी विनती करता है कि 35 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आ गया, हम उजियाले में आ गए, हम जाग उठे। जब हम जाग उठे तो अब वो दंड देने वाली शक्ति, जैसे अकाल आता है, आज लोगों को खाने को नहीं, वो उनके ऊपर दंड का अनुभव है, पर हमको दंड का अनुभव नहीं। आज हम लोग उपास रखे, हमको कोई दंड का अनुभव नहीं, परंतु आनंद का अनुभव कि हम संसार में होने वाले तकलीफों में, लोग जो दवा बना रहे हैं किसी रीति से लोगों की भलाई के लिए, तो उनको ज्ञान मिलना चाहिए, उनको बुद्धि मिलना चाहिए, उनके लिए हम लोग विनती कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि दे रहा। शायद वो लोग बोलते होंगे ईश्वर नहीं है, परंतु जो दीन लोग प्रार्थना करते हैं, विनती परमेश्वर से करते हैं, उनकी भलाई के लिए परमेश्वर उन लोगों से ये कामों को करा के लेता है। ये अलग बात है कि उन लोग विश्वास नहीं करते, परंतु परमेश्वर दीनों की प्रार्थना को सुनकर आज वैद्य को निर्माण किया, उनके द्वारा दवा फैल रही है लोगों को बीमारी दूर करने के लिए। तो ये दीन लोग प्रार्थना करें, आप और मैं घुटने टेक कर जब प्रार्थना करते हैं तब ये अनुभव होता, और वो प्रार्थना कर हमारी जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह तक पहुंचती है। वो हमारे लिए निवेदन करता, और कैसे निवेदन करता? हमको क्लेश भी आने से, कोई भी चिंता, कोई भी भय, कोई भी हमको सता नहीं सकता। या हमारे जीवन में कोई संकट आ जाता है, कोई उपद्रव भी आ जाता है, तो भी हम परमेश्वर के उस प्रेम को, जो ज्योति में हम लोग आ गए, उजियाला हम पर आ गया, तो हम लोग बिल्कुल घबराते नहीं, हम लोग प्रार्थना करते। आज संसार में लोग घबरा रहे, कैसा होगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम काम पे जाएंगे, 2 पैसा आएगा, घर में ऐशो आराम करेंगे, डर रहे। परंतु हम लोग क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे, जल्दी से जल्दी प्रभु इस लॉकडाउन को ख़त्म करे, नहीं परंतु सबसे पहले उस बीमारी को ख़त्म करे, ताकि लोग बहुत जल्दी से इस संकट से दूर हो जाए। जो संकट और लोगों के ऊपर है वो हम लोगों के ऊपर भी है। हम भी काम पे नहीं जाते, हमारे पास भी धन नहीं है, हमारे पास भी पैसा नहीं है, हम भी घरों के अंदर है, फिर भी परमेश्वर हमको ऐसे क्लेश के समय में भी स्थिर रखा हुआ है। हमको कोई फिक्र नहीं। क्यों? हमारे लिए यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर निवेदन कर रहा है। वो निवेदन क्या है? हम मसीह के प्रेम से अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए क्लेश भी आता है तो भी हम लोग धैर्य के साथ है, संकट भी आ रहा है तो भी हम लोग धैर्य के साथ है, अकाल का अनुभव आ रहा है तो भी हम लोग कैसे एकदम धैर्य के साथ और आनंद के साथ है। क्यों? प्रतिदिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उमड़ता है, वो हमें ज्योति में लेकर आए, हमारे अंदर वो उमड़ता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, सारे संसार में सुनने वाले सारे लोगों, आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की ज्योति को बुला लो। वो ज्योति मतलब क्या? वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, घर में उजाले का फैलाने वाला लाइट, ट्यूबलाइट का नहीं है। परमेश्वर का सच्चा प्रेम जो ज्योति है, वो हमारे जीवन में आ जाने से हमें इस संकट में कोई भी क्लेश का अनुभव नहीं आता है। 11वें दिन के उपास प्रार्थना कल होगी, आज 10वां दिन का उपास प्रार्थना है, कोई हमें चिंता नहीं।
कोई हमको फिक्र नहीं कि हमारे पास घर में आया या नहीं है, परंतु हम लोग इन दिनों में प्रभु की ओर से बड़ी आशीषों को लोगों में फैला रहे। लोगों में प्रभु की आशीष के द्वारा लोगों तक वो आशीषें फैल रही। कई लोग सेवकाई को कर रहे, कई लोग अन्न को दान कर रहे, कई लोग अनाज को बांट रहे। वो सब परमेश्वर उनके अंदर और मसीह लोगों के अंदर एक प्रेम को उंडेल के रखा हुआ है, इसीलिए कर रहे। वो क्या है? वो ज्योति प्रकाश उनके जीवन में आ गया। ऐसा ही आपके अंदर भी जब प्रकाश आ जाएगा, आप भी औरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाओगे। और साथ ही साथ आपके जीवन में चाहे संकट आए, कष्ट आए, कोई भी तकलीफ आए, तो भी आपको फिक्र और चिंता बिल्कुल नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है वो आपके जीवन में आना। इसलिए आज जैसे हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय एक 20 वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रभु का धन्यवाद करें। 20 वचन में ऐसा है, 3 अध्याय उसके 20वें वचन को मैं पढ़ता हूँ, आप उसे सुनना। अपने अपने बाइबल में भी आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 वचन उसका 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दिल में आ जाने से वो हमारे साथ भोजन करता, अर्थात हमारे अंदर एक ऐसा भोजन का सारा प्रबंध परमेश्वर ने करके रखा है जो सोई भी हमारे साथ खाना चाहता है और हम भी उसके साथ खाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए प्रभु परमेश्वर को हम अपने दिलों में, अपने जीवन में, अपने मनों में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने विचारों में, अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में, अपनी समझ में आने दे। उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आने दो, ताकि हम प्रकाशित और प्रकाशमान होकर हमेशा चमकने लगे। हालेलुया, हालेलुया। निश्चिंत प्रभु ने आप सभी को आशीष किया इन वचनों के द्वारा। प्रभु इसी रीति से आपको क्लेशों में, संकट में भी धैर्य के साथ चलाने के लिए आपके ऊपर परमेश्वर का तेज प्रकाश चमक जाए और आप भी जैसे आज हम लोग आनंद मनाते, आप भी आनंद मनाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को ढेर आशीष करे। यीशु की शांति आपके जीवन में बनी रहे। सहायक और मददगार पवित्र आत्मा नित्य आप सभी की अगुवाई करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।